प्रदूषण कम नहीं होगा हमारा। गाड़ी ऐसी चलती रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, प्रदूषण ऐसे फैलता रहेगा। अच्छा, प्रदूषण के ऊपर कोई लगाम बीमार होते रहे ना, कोई जमुना पे लगाम लगा रहा, जमुना भी ऐसी रहेगी। इतनी सारी डीटीसी की बसें आ गई हैं देवी नाम से, हाँ, देवी तो नाम से अभी करवाती थोड़ी है। सहूलियत हुई है क्या बसों के बारे में? नहीं, ये रोकते ही नहीं है, केजरीवाल को रोकते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रोकते, भग जाएंगे आगे, हम पीछे से चिल्लाते रहते हैं। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए। वो कह रहे हैं कि बिहार वाली जो लहर है ना, वो इस उपचुनाव में भी चलेगी। जो उन्होंने वादे किए वो कभी अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे हैं। जैसे कि उन्होंने कौन से वादे? बसों का- क्लिनिक तो अब बंद हो गए हैं, वो मोदी जी ने करवा दी है, हमें फायदा ही उससे था। जब से बंद हुआ है। हमें तो आप ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से फायदा था हमें फायदा आपको? था, मोहल्ला क्लिनिक से हमें बहुत सुविधाएं मिल रही थी, वहाँ से दवाइयाँ मिल रही थी, जो हम लोग ले नहीं सकते वो हमें वहाँ से मिल रही थी, ये चालू होने चाहिए दोबारा। होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव कवर करते हुए हम पहुंच गए हैं दक्षिणपुरी वार्ड में। दक्षिणपुरी वार्ड के बारे में आपको बता देता हूं कि यहां से जो पार्षद थे प्रेम चौहान, वो 2025 वाले विधानसभा चुनाव में जीत कर गए और विधायक बन गए। उसके बाद से ये सीट खाली है। बीजेपी की तरफ से इस बार जो है रोहिणी राज को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है। कांग्रेस ने विक्रम को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी ने राम स्वरूप कनौजिया को यहाँ से टिकट दी है। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि दिल्ली का ये उपचुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, आम उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये रेखा सरकार का पहला टेस्ट भी है, क्योंकि 8 महीने रेखा सरकार को भी हो गए हैं और दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं दक्षिणपुरी वार्ड के एक इलाके में और अंबेडकर नगर का सेक्टर 5 का ये इलाका है। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि उपचुनाव को लेकर इस बार यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं और रेखा सरकार के काम को ये लोग किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा है। पूजा शर्मा जी जी मुझे ये बताइए, अब उपचुनाव है, जी। कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को? दिल्ली के लिए कितना खास बनता जा रहा है ये उपचुनाव? बहुत खास बनता है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, पहले मैं बीजेपी में ही थी। अच्छा, जी बिल्कुल। इस बीजेपी ने इतने झूठे वादे करे कि हम लोगों को मतलब फेस करने में प्रॉब्लम आ गई थी कि 2,500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, इन्होंने कुछ नहीं दिया। हम लोगों को क्या बोले कि कब तक इनके वादे पूरे होंगे, कोई वादा पूरा करते ही नहीं थे। तो अभी तब तो मैं 8 ही महीने की सरकार हुई है, अभी तो वक्त है। नहीं जी बीजेपी की नहीं, ये सरकार। 8 महीने के 8 दिन की सरकार भी आ जाती ना, जब भी जो इन्होंने वादे किए थे वो 8 दिन में भी मतलब वो पूरे नहीं करते ये लोग। मतलब इतना जुमलेबाज पार्टी है ये कि पूछो मत। मुझे मैं मतलब लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम आ रही थी हम लोगों को कि भाई हम लोग को क्या जवाब दे आगे से। जहाँ भी जाते निकलते गलियों में हमारे 2,500 कब आएंगे, मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, कितना हम मतलब हम लोग अब तक क्या क्या बोलते हैं उन लोगों को। कार्यकर्ताओं को मुश्किल आ रही थी, ये बहुत जो मुश्किल आ नेताओं रही ने थी। वादे कर दिए बिल्कुल जी, थे, बिल्कुल। तो कार्यकर्ताओं को लोग पकड़ लेते थे कि भैया हमारे 2,500 का है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो हम लोग का जो काम करी है उसमें क्यों ना जाए हम लोग। तो अब इसलिए आप मैं आम आदमी पार्टी को जी, सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा, जी ठीक है। माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजबाला शर्मा है, आर के पुरम अच्छा, आर के पुरम। विधानसभा से हूँ। अच्छा, आप आर के पुरम विधानसभा। लेकिन मेरे को तो यहाँ के लोग चाहिए, लेकिन आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं। आप ये बताइए, ये ट्रिपल इंजन वाली जो सरकार है, ये कैसा काम कर रही है? ऐसा है, ये जुमले ये लोगों की समझ में आती नहीं है, अब लोगों की समझ में आई है। और आप पार्टी चुनाव आज कराए तो आज आप पार्टी दोबारा आ सकती है, क्योंकि झूठे हैं। हाँ जी, ये झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, कभी किसी पूरा नहीं करता वादा। ये ट्रिपल इंजन सरकार की, तब भी वादे पूरे नहीं उन्होंने करती। कहा था कि भाई प्रदूषण हम साफ कर देंगे, यमुना कहाँ से साफ साफ कर करें? देंगे। कहाँ झूठे हैं, जुमलेबाज कह तो रहे हैं हैं। उनके नेता की नहीं कर दिया। करेंगे, 5 साल के ऐसे बीत जाने हैं, नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये, कि ये नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप पार्टी काम करने वाली है, काम करेगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अक्षय कुमार, कहाँ रहते हैं? मैं तो 14 नंबर में रहता हूँ, दक्षिणपुरी। अच्छा, तो ये उपचुनाव है, क्या करेंगे इस उपचुनाव में? तीनों पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं अब की बार। चुनाव में तो है भैया, इस बार तो मैंने खुद देख रखी है और हर बार देख रखी है ये बात कि अब भी आप खुद जानते हो प्रदूषण कितना था पहले से, फिर भी रेखा गुप्ता जी ने अलाउड कर दिए पटाखे। क्या वो बिना अलाउड हुए पटाखे नहीं फोड़े गए थे क्या? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी ना उसको। जा कैसे भी हो जी, प्रदूषण फैलाने वाला कौन हुआ फिर? अलाउड करने वाला ही तो प्रदूषण फैलाने वाला हुआ ना। तो साफ सीधी बात ये है, वो प्रदूषण फैला भी रहे हैं और गाड़ियां निकाल रहे हैं जी, बस वो फुहारे मार रहे हैं, है नहीं? फुहारे मार के यूं दिखा रहे हैं जी हम दबा भी रहे हैं। क्या दबा दिया उन्होंने? उससे दुगने से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। प्रदूषण अब भी लोगों के घर में पड़े होंगे, बीमार हो रहे हैं लोग। बीमार। मेरी खुद की आवाज़ बैठी हुई है,
आप मेरे को ही देख लो, अगर मेरी आवाज में दम दिख रहा हो, मैं फिर भी खुल के बोल रहा हूँ। कोई बाहर नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। इस उपचुनाव में मतलब प्रदूषण के मुद्दे को लेकर भी लोग बात बिल्कुल जी, क्यों नहीं करेंगे। भाई ने हर बार करा है ये बात, प्रदूषण के लिए हर बार आवाज भी उठी है। ये तो इन्होंने ये मुद्दा पकड़ लिया कि जमुना साफ नहीं हुई, जमुना साफ नहीं हुई। अरे करते तो जब करने देते है जी। सीवर लाइन डलती, जमुना साफ नहीं होती। भाई सीवर लाइन नहीं डलती, ये झुग्गियां तोड़वा दी उन्होंने, और छोड़ो बेचारे वो कहाँ जाएंगे। वो कह तो रहे मकान भी तो दिए, जहाँ झुग्गी वही मकान बोला था। कितने मकान दे दिया आप ये बता दो जी, कितनी को नौकरी दी और कितनों को मकान दिए। आधे से रोड पे सो रहे हैं आज भी खुल के। बेचारे कह रहे हैं भाई हमारे मकान तोड़ के हमें रोड पे सुला रखा है। अब इससे ज्यादा क्या करेगी ये सरकार, है कि जी। तो भैया मेरा भाई अब भी मैं उसे ही सपोर्ट करूंगा जो काम कर रहा है। और खुल के कह रहा हूँ, झाड़ू ही पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, और आएगी भी यही, हाँ जी। कोशिश मैं यही करूंगा। क्या लग रहा है इसमें उपचुनाव में, आपके वार्ड में उपचुनाव है, क्या लग रहा है कौन बेहतर रहेगा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? हमारी तरफ से तो आम आदमी पार्टी रहेगी बेहतर। क्या कारण है पहले उसका? से बेहतर रहती है, जो काम करे सही करे, कोई गलत काम नहीं करे उसने। तो दिल्ली ने तो सत्ता से बाहर कर दिया केजरीवाल को। सत्ता से बाहर क्या कर दिया, बेईमानी से होती है और क्या। आज भी तुम बैलेट पेपर पे करा लो, हैं? सरेआम पता लग जाएगा कौन जीत रहा कौन नहीं आ रहा। बैलेट पेपर पे होते नहीं चुनाव, मशीनों पे होते हैं। तो मशीन की क्या गारंटी है। अच्छा, सारे कार्यकर्ता तो उन्हीं के रखे रहते हैं। कोई काम ईमानदारी से करे तो उसे निकाल के बाहर करो। या तो बाहर करो, नहीं तो हमारी जो हम कह रहे हैं वो काम करो। नहीं ये जो प्रदूषण, जैसे भाई साहब ने अभी मिले थे, उन्होंने कहा जी प्रदूषण का मुद्दा है, प्रदूषण तो फैलेगा, प्रदूषण कम नहीं हो रहा। प्रदूषण कम नहीं होगा वाला। गाड़ी ऐसी चलती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा, प्रदूषण ऐसे फैलता रहेगा। अच्छा, प्रदूषण के ऊपर कोई लगाम नहीं, बीमार होते रहे, ना कोई जमुना पे लगाम लगा रहा। जमुना भी ऐसी रहेगी, कोई भी पार्टी आ जाए, समझे। तो कोशिश जरूर करी थी आम आदमी पार्टी ने, अगर काम करने देते तो सफाई होती है, ऐसी बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि काम नहीं करने दिया, मगर काम नहीं करने दिया। मशीनें लगाई थी उसने, इनसे पहले ही लगाई थी। जो वापस आ गए, वो अपनी जहाज बाबा वगैरह ले तो ली ना, फिर वापस आ वो गए 4 महीने पहले ही मशीन लग चुकी थी वहाँ पे, लेकिन किसी ने काम नहीं करने दिया। ठीक ठीक। समझे, काम की समस्या और कोई बात नहीं। और नौकरी का रही बात, काम धंधे ना बीजेपी दे रही ना कोई दे रहा। थोड़े बहुत कुछ काम करना चाहता है तो उसे करने नहीं दिया जाता। रेडी पटरी वाले खा खा मारे थे, उनकी रेडी पटरी तोड़ ताड़ दी, उन्हें ना दिया कुछ भी। आज भी धक्के खा रहे हैं, कल भी धक्के खाएंगे। तो कौन बेहतर कौन रहेगा फिर यहाँ से? बेहतर तो हमें तो आम आदमी यही लग रही है, आम आदमी पार्टी। अच्छा, इसके सिवा हाँ जी। तो कह रहे हैं केजरीवाल याद आ रहे हैं। जी केजरीवाल बिल्कुल याद आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गरीब लोगों के लिए जितना काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है, उतना काम किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो हम कांग्रेस के टाइम पे स्कूलों की हालत काफ़ी बदतर थी। स्कूल के अंदर तो पंखियाँ, तो उनकी पंखड़ियाँ मुड़ी होती थी, क्लासरूम बेकार होते थे, बाथरूम बेकार होते थे। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, आपने देखा होगा शिक्षा मॉडल हमारा बहुत बेहतर गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम जी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी है। जो उन्होंने वादे किए वो कभी अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे हैं। जैसे कि कौन से वादे? जैसे उन्होंने कहा था कि हम अगर विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तो पहली कैबिनेट में 8 मार्च को हम 2500 रुपये लागू कर देंगे, हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे। तो आज इनकी सरकार बने 8 महीने हो गए हैं, कोई 2500 रुपये नहीं आए। इन्होंने कहा था कि हम होली दिवाली हर घर में फ्री सिलेंडर देंगे। वो फ्री सिलेंडर अभी तक नहीं आया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय, होली भी चलेगी, दिवाली भी चलेगी। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय झूठी पार्टी से कि वो कब तक ऐसे झूठे वादे पब्लिक में करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। हमारे जो मुख्य अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। स्कूल हो, बिजली, पानी हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करानी हो, जो कभी सोचा नहीं था उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। फिर क्या कारण रहे कि दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को जी, दिल्ली का कारण यही है कि पब्लिक ने बढ़ चढ़कर वोट दिए, लेकिन वोटों के साथ गद्दारी हुई है। और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के पीएम को और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कहेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। चलिए, क्या नाम है सर आपका? दिनेश शेरावत। शेरावत साहब, ये बताओ, अब एमसीडी के उपचुनाव हैं। जी सर। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए। वो कह रहे हैं कि बिहार वाली जो लहर है ना, वो इस उपचुनाव में भी चलेगी। हाँ जी।
पर यहाँ पर तो आम पार्टी रही थी। अच्छा, क्या कारण क्या है उसके? अपने विकास यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए हैं, जो भी बनाए सब कुछ काम किया है, स्कूल बनाए हुए हैं, और भी चीज़ है, दवाई नहीं तो ठीक है, उन चीज़ों के बाद तो फिर दिल्ली ने बाहर ही कर दिया। मैं बताता हूँ, यहाँ पहले दवाई मिलती थी, अब दवाई बंद हो चुकी है। अब दवाई नहीं मिल रही है मोहल्ला क्लिनिक में, वो बंद हो चुकी है। अब हाथ मिल रही है प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट दवाई खरीदनी पड़ रही है लोगों यस, को। केजरीवाल वाले टाइम पे सही ठीक थी। ठीक, दवाई मिलती थी, अच्छा, इलाज भी ठीक मिलती था, अब कुछ नहीं मिलता। अब क्या समस्या क्या आती है? आप लोग जाते हैं? अब जाते दवाई नहीं मिलती है, लाइन में लेना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता। तरोसिन दवाई दे देते हैं, बस जाओ। हाँ जी, ये कह रहे हैं दवाई वाई नहीं मिलती अस्पताल में? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती दवाइयाँ। कब गए थे आखिरी बार? मैं अभी गई थी बीच में, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पर हम बाहर से ठीक हुए हैं, हम वहाँ से ठीक ही नहीं हुए। मोहल्ला क्लिनिक से इलाज होता है हमारा, मोदी के से कोई फायदा नहीं है हमारा, कोई फायदा नहीं जी। उन्होंने बसों का, क्लिनिक तो अब बंद हो गए हैं। वो मोदी जी ने करवा दी है, हमें फायदा ही उससे था। जब से बंद हुआ है। अच्छा, हमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से फायदा था आपको? फायदा था, मोहल्ला क्लिनिक से हमें बहुत सुविधाएं मिल रही थी, वहाँ से दवाइयाँ मिल रही थी, जो हम लोग ले नहीं सकते वो हमें वहाँ से मिल रही थी। तो चालू होने चाहिए दोबारा? होने चाहिए। बसों का हमारा बंद कर रहे हैं मोदी जी, वो नहीं होना चाहिए। वो बंद करवा दिए। शौचालय बनाए गए थे वॉशरूम के, लेडीज के, हम इमरजेंसी में कभी जैसे उतरते स्टैंड पे रहते थे, वो सब बंद करवा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, टिकटें भी बंद करवा रहे हैं मोदी जी, ऐसा नहीं अब ये होना इतनी सारी डीटीसी की बसें आ गई हैं देवी नाम से, हाँ, देवी तो नाम से अभी करवा थोड़ी दी है। सहूलियत हुई है क्या बसों के बारे में? नहीं, ये रोकते ही नहीं चाहिए। है, हम केजरीवाल को support रोकते करते ही हैं, नहीं है, स्टैंडों पे बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं रोकते, भग जाएंगे आगे, हम पीछे से चिल्लाते रहते हैं। लेडीजों को पहले देख भी ऐसा होता था क्या केजरीवाल? पहले ऐसे नहीं थे, आराम। होता था, अब लेडीजों को देख के बस रोकते नहीं है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था? पहले रोकते थे? हाँ, रोकते थे। और नहीं रोकते थे तो फिर क्या करते थे? क्या करते थे? वेट करते थे, इंतजार करते थे। हाँ, वेट करते पहले थे। जब आप कह रहे हैं ना कि पहले ठीक अब थी, तो रोकते देखने थे। के बाद भी आगे गाड़ी बढ़ा देते हैं, अब तो बहुत ही ज्यादा वो करते हैं। मतलब अब सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई बिल्कुल नहीं है, देखते हैं, खड़ी है पब्लिक, गाड़ी आगे बढ़। एमसीडी के उपचुनाव हैं अब। हाँ जी। दक्षिणपुरी को दोबारा से अपना पार्षद चुनना है। किसको आप बेहतर मानते हैं? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। बच्चों के स्कूल से लेके देख लो, शिक्षा से, किसी सी चीज से भी आप देखोगे आम आदमी पार्टी है। महिलाओं को भी आप किसी बीजेपी वालों का क्या रहने वाला? बीजेपी की कैंडिडेट है रोहिणी राज, उनका क्या रहने वाला है? आप किसी भी महिला से पूछो, हाँ हम भी जॉब करते, ड्यूटी पे जाते, बस में भी हर महिला यही बोलती है, केजरीवाल। केजरीवाल। अच्छा, सारी महिलाओं के मुंह से केजरीवाल ही निकलेगा। हाँ जी, ठीक कह रहे तो हैं। हम तो केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, हम केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। ये बताइए, बीजेपी से रोहिणी राज हैं, कांग्रेस से विक्रम भी हैं, इनका क्या रहने वाला है इस उपचुनाव में? अब इनका क्या रहने वाला सर, इससे तो कोई वो नहीं है, लेकिन जो सुविधा हमें केजरीवाल से मिली है वो इस सरकार से हमें नहीं मिली, क्योंकि ये सरकार हमेशा कहते हैं आज हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये सब झूठ बोलती है सरकार। जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो ये कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा तेजी से विकास चल रहा है, दिल्ली को सुधारा जा रहा है अब। कोई सुधार नहीं है सर, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो केजरीवाल कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता सर, क्योंकि हमें सुविधा उसी से मिली है। हम बस पे भी जाते तो हम जब बैठते हैं ना सीट पे, तो हम केजरीवाल को ही वो करते हैं कि चलो इनके वजह से हमें सीट वो मिली है, नहीं तो धक्के खा के टिकट न लो तो डीटीसी आगे पकड़ लेती है बस। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए हैं, इससे भी क्या कुछ असर पड़ा है क्या? बहुत असर पड़ा है सर, क्योंकि दवाइयाँ नहीं मिलती है, कहते दवाइयाँ है ही नहीं। सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, थोड़ा सा ये भी बताएं आप। रेखा सरकार में, ट्रिपल इंजन वाली सरकार में बहुत बहुत बेकार हाल है, बहुत बेकार, बहुत बेकार है। लाइन में लगो फिर भी खिड़कियां बंद कर देते हैं, पर्ची नहीं काटते हैं, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल मतलब सुविधा नहीं है, हम लोगों को तो बिल्कुल सुविधा नहीं है वहाँ से। चलिए, अगर रेखा सरकार का कोई नुमाइंदा इस खबर को देख रहा है तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी सुभाष चंद्र सैनी। सैनी साहब, ये बताइए, अब उपचुनाव है आपकी इस सीट पर, कौन बेहतर रहेगा यहाँ से? बेहतर क्या, देखो सर, अभी तक तो हमने किसी पार्टी को देखा नहीं जो अच्छा काम करती हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था, उसका बिल जो 8,59,000 आया था, तो वो केजरीवाल साहब की तरफ से वो मेरी मदर का ऑपरेशन फ्री हुआ। मैं खुश हूँ। 8 लाख का जो बिल था फ्री, बिल्कुल? हाँ बिल्कुल 0% पे आया है और मेरे से कोई पैसा नहीं गया। मेरी माँ की जान बच गई। हमारे गरीब आदमी हैं और सर मेरी माँ का इलाज हुआ और मशीन भी लग गई। 8,59,000 का बिल आया था, वो 0% हुआ और मैं इस बात से खुश हूँ। और हॉस्पिटलों में सुविधा भी अच्छी लगी मेरे को, लेकिन
जो इस टाइम पर एमएलए हैं प्रेम कुमार जो चौहान साहब हैं, थोड़ा गली व्यवस्था की देखें और थोड़ी साफ सफाई देखें, वो चीज़ हमारे इलाके में शायद नहीं हो रही है। और हमारे एमसीडी के भाई भी हैं, हम भी शायद उसी बिरादर से सम्मित हैं, और लेकिन हम उनको नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई बहन काम नहीं करें, काम तो वो भी करते हैं, लेकिन जो उनके अफसर हैं वो थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दें। और जो हम भाइयों से अफसरों को थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत नहीं, टाइट नहीं, थोड़ा ध्यान दें इनको। और हमारे भाई भी सारे अच्छे एमसीडी के, वो अच्छा काम करते हैं, थोड़ी सी ढील है वो, थोड़ा सा आप देख लीजिए बस। बाकी ठीक है। ये बताइए, दिल्ली में AQI का मामला बहुत जोर पकड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो भी लगातार हमला कर रहे हैं बीजेपी की सरकार पर कि भैया ये इन्होंने बोला था आते ही हम पॉल्यूशन पर काम करेंगे, हवा साफ कर देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाई। 400 पार 500 पार तक पहुंच गया पॉल्यूशन। मेडिकल इमरजेंसी जो है बता दी डॉक्टर्स ने, कह दिया दिल्ली छोड़ जाओ, जो बीमार लोग हैं दिल्ली छोड़ जाइए, तभी मतलब वो बचेंगे। और लगातार जो है जो छोटे बच्चे हैं वो इससे इफेक्ट कर रहे हैं, सबका गला पकड़ा हुआ है, आंखों में जलन है। कैसे कम होगा दिल्ली का पोल्यूशन? और आपको लगता है कि जो ट्रिपल इंजन की ये जो सरकार है वो वैसे कदम उठा रही है जैसे उठाने चाहिए? तो सर मैं एक ही बात कहूँगा, हमें तो बनना नहीं है। हम चाहते तो पीएम मोदी को ही है और पीएम मोदी को ही वोट देंगे। बाकी हमारे प्रेमचंद साहब ने जो मतलब जो ये कार्य करा है वो जो करते हैं वो ठीक है। हमारे लिए केजरीवाल साहब से जो हमें उम्मीद थी वो हमारा काम हो गया, लेकिन सरकार तो हम पीएम मोदी की ही चाहेंगे। बाकी मतलब सेंटर में आपको मोदी? हाँ बिल्कुल, ओके। और वैसे जो है केजरीवाल ठीक है, वैसे केजरीवाल ओके। जो बातें पहले होती थी कि केंद्र में जो है मोदी जी और जो स्टेट है उसमें केजरीवाल, वो बातें भी अभी भी लोग कर रहे हैं। तो ये अंबेडकर नगर सेक्टर 5 का वार्ड था जहां से हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। दक्षिणपुरी वार्ड है और तीनों ही पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। 12 सीटों पर एमसीडी के ये चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, और इसलिए दिलचस्प हो जाते हैं क्योंकि दिल्ली में जो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है उसका भी एक तरीके से ये टेस्ट है, रियलिटी टेस्ट है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं परवेश चौहान, दक्षिणपुरी, दिल्ली।